सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, गुरुदेव भगवान जी के द्वारा यह बताया गया है कि गोपेश्वर नाथ महादेव और प्रभु श्री कृष्ण के बीच जो भक्ति का सूत्र है उसका रहस्य क्या है, इसे आप लोग आज की कथा में सुने। भक्तों, श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 10वें स्कंद के अंतर्गत कल हम सब ने माधव की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान ने ब्रज की बाल लीलाओं में असुरों का तो संहार किया ही, साथ ही साथ सुरों का भी मान मर्दन किया। ब्रह्मादिक देवताओं को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि कैसे भगवान ने सबका जूठा मीठा खा लेते हैं। भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा लिए तो भगवान ने अपने ही उतने रूप प्रकट करके ब्रह्मा जी को बता दिया कि देखो, ये सृष्टि करना सिर्फ तुमको ही नहीं आता, हमको भी आता है। देवराज इंद्र ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाना चाहते हैं और प्रतिवर्ष करवाते हैं दिवाली पर। तो इस बार भगवान ने इंद्र की पूजा ही बंद करा दी, कर्म योग का उपदेश दिया और स्वयं प्रकट होकर के गोवर्धन के रूप में अपनी ही पूजा करवा ली। पुजारी भी स्वयं, पूज्य भी स्वयं। इंद्र को जब पता चला कि दिवाली के दिन जो हमारी पूजा होती थी वो इस बार नहीं हुई, दिवाली निकल गई, प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया भी निकल गई, सेवकों से का पता तो लगाओ। सेवकों ने सूचना दिया, महाराज आपकी पत्ती साफ। क्या मतलब? बोले मतलब यह है सरकार, श्री कृष्ण ने स्वयं को प्रकट करके अपनी पूजा ब्रजवासियों से स्वयं करवा ली और ब्रजवासी इतने प्रभावित हो गए कि अब हमेशा उन्हीं की पूजा करेंगे। अच्छा, सुनते ही आग बबूला हो गया और इतना क्रोधित हुआ इंद्र के भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। वाचालम बालिसम स्तव्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। इन ग्वाल वालों ने उस मनुष्य कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब भगवान को कैसे कैसे शब्द कहे। कृष्ण कैसा है? बोले बाचालम, बहुत बाचाल है। बालिशम, बाल बुद्धि है उसकी, बचपना है उसमें। स्तब्धम माने बिल्कुल अविनीत है, उसमें विनम्रता तो है नहीं। अज्ञम, मूर्ख है। पंडित मानिनम है तो मूर्ख, पर अपने आप को बड़ा भारी पंडित होशियार समझता है। ऐसा कृष्णम मर्त्य, ऐसा वो कृष्ण जो मरण धर्मा मनुष्य है, उपाश्रित्य, उसका आश्रय लिया। अब देखिए जरा इंद्र की शब्दावली भगवान के लिए देखिए। पर भक्तों को अच्छी नहीं लगी। भगवान के लिए ऐसे शब्द इंद्र के मुंह से अच्छे नहीं लगे। उन्होंने इन शब्दों के ही अर्थ बदल दिए। नहीं, इंद्र ठीक ही कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? भगवान कैसे हैं? बोले वाचालम। वाचालम का अर्थ भगवान के अर्थ में क्या होगा? बोले वाचा अलम, वाणी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो, जो वाणी के विषय न बन सके। या तो वाचो निवर्तन्ते, भगवान वाणी के विषय थोड़ी बन सकते हैं। तो वाचालम है माने वाणी से परे है। वाचालम, वालिशम,
बालिशम का एक अर्थ तो हो गया बच्चा है, बाल बुद्धि है, और बालिशम माने शिशुवत निरभिमानित्वम। भगवान बिल्कुल नन्हे से जैसे शिशु होते हैं, अभिमान शून्य, राग द्वेष से शून्य, ऐसी भगवान निरभिमानी अभिमान शून्य है। और बच्चे को भगवान का ही रूप कहा जाता है। बालक ब्रह्म स्वरूप होता है, और ब्रह्म स्वरूप इसलिए होता है क्योंकि निर्विकार होता है, अभिमान शून्य, उसमें कोई अपना अभिमान नहीं होता। जिसने मार दिया वही पुचकार के कुछ खिला दे खुश। तो वाचालम बालिसम स्तब्धम, स्तब्धम का मतलब होता अविनीतम, इसमें विनम्रता न हो, इसी नम्रता न हो, अविनीत। बोले ठीक ही कह रहा है, भगवान अविनीत हैं। क्यों हैं? हमेशा विनम्रता, नम्र आप किसके सामने होंगे? जो आपसे श्रेष्ठ होगा, बड़ा होगा। बड़े के सामने ही तो विनम्रता के साथ प्रणाम किया जाता है। पर भगवान से बड़ा कौन हो सकता है भाई? जब भगवान के ऊपर कोई है ही नहीं तो भगवान किसके सामने प्रणाम करें? इसलिए सही है, भगवान अविनीत हैं। सारा ब्रह्मांड के चराचर जगत उनके सामने विनीत होते हैं, उनको किसी के सामने विनीत होने की क्या आवश्यकता है? तो अविनीतम, अज्ञम। अब अज्ञम का वैसे तो सीधा अर्थ होता है मूर्ख, इसको कुछ ज्ञान ना हो, पर अज्ञम का अर्थ किया नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, अज्ञम सर्वज्ञम, अर्थात जिसको जानने के लिए कुछ भी शेष न रहा हो, जो सब कुछ जानता हो। आ का अर्थ निषेधात्मक, नकारात्मक हो गया। अज्ञम माने नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, जिसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है, माने जो सब कुछ जानता है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसके विषय में वो अज्ञ हो, न जानता हो। कोई भी संसार में जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आप अपने एक विषय के पंडित हैं, कोई वकालत में निपुण है तो कोई डॉक्टरी में निपुण है, कोई पांडित्य में निपुण है, कोई इंजीनियर है, सबके अलग अलग विषय हैं। पर सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता कि जो सब कुछ जानता हो। पर भगवान सर्वज्ञ हैं क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई विषय नहीं जिसका ज्ञान न हो। नास्ति ज्ञो यस्मात्तम, अज्ञम माने सर्वज्ञम। भगवान सर्वज्ञ है। पंडित मानिनम, पंडित माने सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। सत क्या है, असत क्या है, इस सद असत का विवेक रखने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। और पंडा बुद्धि का जो स्वामी हो, जिसके पास पंडा बुद्धि हो, उसका नाम है पंडित। तो जो सत असत का विवेक रखने वाले पंडित जन हैं, वे ही भगवान को मानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं। इसलिए पंडित मानिनम। तो वाचालम बालसम स्तव्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं। कृष्ण का मतलब कृषिर भूवाचक शब्द अणस्य निर्वृतिवाचक तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। क्री शब्द है, क्री अक्षर जो है वो कृषिर भूवाचक शब्द है। ये भूवाचक शब्द है, भू सत्तायाम। तो ये सत स्वरूप होगा। अणस्य निर्वृतिवाचक, जो अणकार है, निर्वृति माने आनंद, आनंद का वाचक है अणकार। इसलिए कृषिर भूवाचक शब्द अणस्य निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। अर्थात श्री कृष्ण का एक अर्थ होता है सच्चिदानंद ब्रह्म।
ऐसे इन विशेषणों से युक्त जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं वो मर्त्यम, इंद्र ने तो अर्थ किया वो मनुष्य है, मरण धर्मा है, परंतु आचार्य कहते हैं ऐसे जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण है वो मर्त्यम उपाश्रित्य गूढ़ कपट मानुषः, ऐसे सच्चिदानंद भगवान मानववत लीला करने के लिए धराधाम पर प्रकट हुए हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं तो वो सच्चिदानंद सर्वज्ञ, पर मानवों के बीच में मानवों जैसी लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य, मर्त्यम उपाश्रित्य में मानवों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि कोई अभिनेता पिक्चर का हीरो किसी पिक्चर में कुली का काम करे या तांगे वाले का काम करे तो न वो तांगा वाला है न वो कुली है, पिक्चर में रोल मिला है वैसा कर रहा है, वस्तुतः तो करोड़पति है भाई। परंतु जब पिक्चर में काम करेगा तो जो रोल मिलेगा वही जीवंत निभा करके दिखाएगा, तभी उत्तम कलाकार कहलाएगा। उसी प्रकार हैं तो भगवान सच्चिदानंद सर्वज्ञ, पर कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य, मानवों की जैसी लीला कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। माने सब प्रत्येक अर्थ बदल दिया इंद्र के कटु वाक्यों का। और इंद्र ने कुपित होकर के सांवर्तक मेघों को निर्देश दिया, जाओ इतना मूसलाधार जल बरसाओ कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, प्रलय करने के लिए जो मेघ बरसाए जाते हैं उन मेघों का नाम होता है सांवर्तक, मूसल जैसी मोटी मोटी जलधाराएं जिसकी होती है। ऐसा भयंकर जब जल वृष्टि हुई मेघों से, ब्रजवासी घबराए, सर्दी में ठिठुरते हुए कांपते हुए भागे भागे गोविंद के पास आए, क्योंकि कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और दिवाली के बाद सर्दी आ जाती है, और सर्दी आने के बाद पानी भी बरस जाए तो सर्दी थोड़ी और बढ़ जाती है। वो तो धूप निकले आई इसलिए थोड़ा सा मामला बन गया, नहीं तो पानी बरसने के बाद तो बत्ती सी बजना चालू हो जाती है। तो गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो, सर्दी में ठिठुरते हुए ब्रजवासी गोविंद की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे गोकुल के नाथ, देवान नह कुपिताद, नह अस्माकम, हम सब ब्रजवासियों के ऊपर देवता कुपित हो गए, इंद्र नाराज है गए भाई, और इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करके नहीं आ। भगवान बोले कोई मत घबराओ, जा देवता की हमने पूजा करी है वो रक्षा भी करेगा, चलो हमारे साथ। सबन को लेके गोवर्धन की तलहटी पहुंचे। ब्रजवासी बोले कन्हैया जल्दी कर, भगवान बोले शांत रहो, देवता से बात चल रही है। अच्छा जल्दी बता भाई क्या बात चल रही है। भगवान बोले देवता ने तो मुझे यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मिलजुल के मुख मुंह उठा ले और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को लंबा चौड़ो देवता हम पे उठ जाएगा। कन्हैया बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला, हम तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना सब समझा के भगवान ने एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक ही हाथ पर पूरा गोवर्धन भगवान ने उठा लिया, धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब स्पष्ट सुखदेव जी के शब्दों में तो कह रहे हैं एकेन हस्तेन, एक हाथ पर।
पर प्राय चित्रों में भी देखो और पदों में भी देखो, सब कहते हैं भगवान ने कनिष्ठ अंगुली पर उठा लिया, सबसे छोटी कन्नी अंगुली जो सबसे कमजोर पतली होती है, सबसे छोटी, उस कन्नी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। हमारे ब्रजवासी तो और 2 कदम आगे निकल गए। वो कहते नहीं, ना हाथ की जरूरत ना अंगुली की, तो अरे अंगुली की नाखून के नोक पे उठा लियो गोवर्धन। अब ब्रजवासी गाते हैं, अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी भगवान की जय। तो भगवान ने हाथ पे उठाया कि उंगली पर उठाया कि नाखून पे उठाया, इन सब बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान को गिरवर धारण करने में किंचित भी कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई श्रम नहीं हुआ। सुखदेव जी ने दृष्टांत दिया, छत्राक मेव बालक,
जैसे छत्राक को छोटे छोटे बच्चे उखाड़ के खेलते हैं, छत्राक समझते हैं, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं कुकुरमुत्ता, वो छत्ता जैसा जो पैदा हो जाता है बरसात में प्राय। तो जैसे उस कुकुरमुत्ते को उखाड़ने में बच्चों को कोई श्रम नहीं होता, उनके लिए खेल होता है, ऐसे ही छत्राक में बवाल का भगवान ने भी ऐसे बड़े आराम से गोवर्धन उठा के धारण कर लिया। ब्रजवासी भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े है गए। अरे कन्हैया गजब है गए भैया, हमें खबर ना आती, हमें इतनी ताकत है, देख ले सचमुच गोवर्धन उठा लियो हमने सबने मिलके। सबको लगा मिलजुल के उठ गया। मूसलाधार पानी बरसता रहा, गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में पूर्ण सुरक्षित। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और अखंड जल वृष्टि चलती रही अक्षय नवमी तक। अभी जो नवमी निकल के गई, उस अक्षय नवमी तक अखंड जल वृष्टि हुई। ब्रजवासी बोले लाला 7 दिन है गए, तृतीया से नवमी तक ये पानी तो बंद ही ना हो गए। और एक बात बता कन्हैया, हम तो कबू या कंधा क्यों लगाएं, कबू या कंधा क्यों लगाएं, कभी लाठी डंडा लगाएं, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहे। तो क्यों देख रहे हैं, एक अंगुरिया लगाएं खड़वे नेकू तेने एक बार अदला बदली कछु ना करी। देख ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छो मेरे बिना संभाल पाओगे या क्यों? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और नेक कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट हो गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले हे भगवान, कन्हैया ने नेक हाथ नीचे कियो तो सबके डंडा चटाचट बोल गए, और कहीं नेक और हाथ नीचे कर तो अपने कंधे चटाचट बोल जाते आज। तो का सचमुच कन्हैया नहीं उठा रखो है पूरो? एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो। एक एक करके सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। मात्र कन्हैया के एक कर कमल पर पूरा गोवर्धन जब देखा तो सब देखने वाले ब्रजवासियों की आंखें फटी रही। आप उसमें बोले राम राम, हम सब माटी के मतुगरा फालतू में ही लगे हुए। देख तो या कन्हैया नहीं अकेलो पूरा गोवर्धन उठा रहा को है। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बोल, ये तेरो ही कन्हैया है, तेरो ही लाला है। नंद बाबा बोले दारी के हो, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारा मतलब यह है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे एक से एक, पर तेरे कन्हैया जैसो ना देखो ना सुनो। 7 वर्ष को कन्हैया, 7 कोस को गोवर्धन, 7 दिन है गए आज। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज, हमें शंका हो रही है कि ये तेरो लाला ना है, ये साक्षात कोई देवी देवता भगवान है। नंद बाबा बोले देखो ये फालतू की बातें मत करो, मेरो लाला कोई देवी देवता ना है, कोई भगवान ना है, ये केवल मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला, हजारा माला गले में लटकाए डोलूं, हरि को भजन करूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े प्रभु ने प्रसन्न होकर कजू ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ऐसा प्रभु की कृपा को चमत्कार है और मेरे भजन को प्रभाव है। ऐसे नंद बाबा सबको समझावे लगे। पर इंद्र ने जब आके देखा गोवर्धन उठाए गिरधारी को, तो उसके देखते ही उसकी सारी अकड़ निकल गई। समझ गया ये चमत्कार ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। भाई भगवान की भगवत्ता समझ में आ गई इंद्र को। तुरंत मेघों को निर्देश दिया भाग जाओ यहां से। तो ब्रज के ऊपर से सारे मेघमंडल पलायन कर गए। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बंद है गयो, अब तुम भी निकलो। अपने अपनी सामग्री उठाए सब ब्रजवासी बाहर आए और भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, भगवान ने भी जहां से गोवर्धन उठाया था पूर्ववत उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। चलने लगे घर की ओर तो सब ब्रजवासी चरणन में दंडोत प्रणाम करने लगे कन्हैया के। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो भैया?
ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम भगवान हो। भगवान ने मन ही मन सोचा कहीं सचमुच भगवान मान बैठे तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। फिर हमारा ये खाना पीना खेलना कूदना सब बंद हो जाएगा। ऐसे भगवान बनवे थे क्या फायदा। कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजाते होगे, हंसे और बोले ब्रजवासियों नेक सी बात पे भगवान बना दियो मुझको, मैं कैसो भगवान। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो कौन है भाई, ये साधारण बात है, 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसको गोवर्धन उठा लियो, ये भगवान के अलावा कोई ना कर सके। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, तुम्हें कछु पतो ना है। देखो ये जो देवता है ना हमारो, यानी मुझको एक मंत्र दियो है, वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो, तो मंत्र पढ़ते जो भी मुंह को देख लेगो, बाकी सबरी शक्ति फिर मुंह में ही आ जायो करे। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वही मंत्र पढ़ दियो, तुम टुकुर टुकुर देखने लगे मुंह को, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुराया हो कर, तो अब तू शक्ति चुरा भी लग गयो हमारी। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरधारी भगवान की जय। भोले भाले ब्रजवासी मान गए, कन्हैया तूने ये बात को बता दी नहीं, हम सचमुच लोगों को भगवान ही समझ बैठते, सारी भगवत्ता भगवान छुपा लेते। दूसरे दिन 10वीं तिथि में इंद्र ने एकांत में आके भगवान के चरणों में प्रणिपात किया और पूरे 10 श्लोकों से ही 10वीं के दिन भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं भस्त्रजस्तमस्कं, विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं भस्त्रजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्तं जगतामधीशो, दुरत्यय कालमुपातदण्डः, दुरात्यय कालोपातदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुवे समीहसे, ताय स्वेच्छा तनुवे समीहसे, मानं विदुम्बं जगदीशमानिना, मानं विदुम्बं जगदीशमानिना, जगदीशमानिना। जगदीशमानिना। इस प्रकार 10 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। इंद्र ने कहा प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो, मायाकृत जो गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप तो मायातीत हो। आपने यह जो सुंदर स्वरूप धारण किया है वो अपनी मर्जी से किया है, अन्य जीवों की तरह आप किसी कर्म बंधन में बंध के नहीं आते। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहते, निज इच्छा निर्मित तनु, आप अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को धारण करते हो। और अवतार क्यों लेते हो? बोले मानम विधुनवन जगदीश समानिना, हम जैसे तुच्छ
देवी देवता पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अपने को जगदीश्वर समझ बैठते हैं, तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही प्रभु आप अवतार लिए हो। मेरी मति आपकी माया से पुनः मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया इंद्र को। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, अभिमान त्याग कर अपनी सत्ता को संभालो। आशीर्वाद दिया भगवान ने इंद्र को। इंद्र ने सुरभि गाय के दिव्य दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम दे करके प्रणाम किया। ये गोविंद नाम जो भगवान का है वो इंद्र का दिया हुआ है। इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दिया, क्षमा मांग करके चला गया। अब दूसरे दिन एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत वास्तव में तो यह है कि बिल्कुल निराहार रह के किया जाए। एकादश्याम निराहार, और निराहार का मतलब केवल भोजन त्याग देना ही नहीं होता। इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, इंद्रियां जो जिन जिन विषयों का आहार करती हैं, कम से कम 15 दिन में एक दिन उन सबके आहार को बंद कर दिया जाए। इंद्रियों के विषय क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एकादशी का अर्थ क्या हुआ? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हो गई, और इन 10 का मालिक मन, मनीराम जी महाराज, ये सेनापति हैं इंद्रियों के। इन 11 इंद्रियों से जो विषयों का संसार का विषय सुख भोग करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा करके इन इंद्रियों को भगवत रस में समाविष्ट किया जाए। इसलिए इसका नाम है उपवास। उप माने समीप, वास माने निवास। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो हो उपवासः स विज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं है, भगवान के चरणों में बैठना, भगवान का चिंतन करना, आंखों से भगवान की छवि निहारो, कानों से भगवान की कथा सुनो, पैरों से भगवान के तीर्थाटन अथवा मंदिरों की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा लगाओ। इसी का नाम है उपवास। बाबानंद ने बिल्कुल निराहार व्रत किया। गलती से मध्य रात्रि एकादशी की रात उनको लगा सवेरा हो गया और सीधे नहाने चले गए जमुना जी में। 12 बजे से रात को 3 बजे तक आसुरी वेला कहलाती है। उस आसुरी वेला में कभी भी किसी नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल के देवता वरुण विश्राम में रहते हैं। न भोजन करना चाहिए ये आसुरी वेला में, न भोजन, न यात्रा, न स्नान, सब वर्जित है। असुरों का समय होता है, इसलिए इसका नाम आसुरी वेला है। 3 बजे के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त में काम अपना प्रारंभ करो, वो ब्रह्म वेला है। परमात्मा की आराधना का वही उत्तम समय है 3 बजे के बाद, उससे पहले आसुरी वेला है। निशी माने रात्रि, निशा, और रात्रि के समय जो खावे, चरे, चरना कहते ना, चरना, चर भक्षणे, निशायाम चरति इति निशाचरः। और चर धातु गमन अर्थ में भी होती है, चरावेति, चरावेति, चलते जाओ। तो निशायाम चरति इति निशाचरः, तो रात्रि में घूमे, रात्रि में खावे, ये सब निशाचरों के कर्म होते हैं।
देखो, जो पेट में जठराग्नि है, अग्नि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के उपस्थिति में पाचन तंत्र मजबूत रहता है। दिन में खाओगे पियोगे फटाक से पच जाएगा, क्योंकि सूर्य भगवान हैं। और सूर्य जब अस्त हो जाए, फिर आप जितने रात्रि में भोजन करेंगे उतना ही वो कुपच करेगा, पाचन तंत्र कमजोर रहता है। और सर्वथा रात्रि 11-12 बजे तो बिल्कुल ही पाचन तंत्र मंद होता है। इसलिए वो समय निद्रा का है, सोने का है। उस समय जो आप निद्रा ग्रहण करेंगे वो आपके शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करेगी, वो भले ही आप आजकल लोग 12-1-2 बजे तक सोते हैं। 2 बजे तक सोएंगे और फिर सुबह 9-10 बजे तक सोते रहेंगे। तो भले ही तुम 12 बजे तक दिन में सोते रहो, वो निद्रा पूरी नहीं हो सकती। निद्रा का समय अलग है, भोजन का समय अलग है। हमने समय ईश्वर की शक्ति का एक ऐसा स्रोत समय जिससे सभी ब्रह्मांड संचालित होते हैं। सभी ग्रह नक्षत्र पिंड आकाशीय जितने भी हैं सभी समय के आधार पर ही चलते हैं। यहाँ तक कि मानव जीवन की जो कोशिकाएं हैं वह भी समय के अनुरूप ही चलती हैं। एक निश्चित समय के बाद मानव की भी आयु पूर्ण हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी चीज़ें समय से किस प्रकार बंधी हुई हैं। इस समय से परे जो होता है वही त्रिविमीय संरचना को छोड़कर 4th डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाता है, जिसको वैज्ञानिक लोग बताते हैं। और हमारे आध्यात्मिक जगत में भी इसको बताते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति जो है उस पारलौकिक जगत तक पहुंच सकता है। तो उस जगत तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान योग का उपयोग करना होगा भक्तों। श्री राधे राधे। वो बात नहीं बन पाएगी जो एकाग्रता ब्रह्म मुहूर्त में आपको मिलेगी, क्योंकि आप सो के उठते हो तो चित्त शांत रहता है, इंद्रियां शांत रहती हैं, चिंतन चित्त में फालतू नहीं चलता। उसके बाद गड़बड़ी चालू हो जाती है। दशरथ जी जीवन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, एक दिन तो प्रजा में चर्चा का विषय बन गया कि महाराज तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले थे, अभी तक सूर्योदय हो गया, चक्रवर्ती महाराज अभी तक जगे कैसे नहीं, क्या बात हो गई, आश्चर्य हो गया। प्रजा में चर्चा का विषय बन गया कि महाराज अभी तक जगे क्यों नहीं। ऐसा आचरण था। पहले कोई सूर्योदय पर न जगे तो आश्चर्य होता था, आजकल सूर्योदय के पहले कोई जल्दी जग के घूमे तो आश्चर्य करते, अरे इतनी सवेरे सवेरे। लोग आश्चर्य से पूछते हैं इतनी सवेरे कैसे उठ गए, सारी दिनचर्या पलट गई। अस्तु बाबानंद ने एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत किया। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जो आपके इसी क्षेत्र के थे, प्रतापगढ़ में बड़े प्रतापी लोग हुए महाराज। ये प्रतापियों का ही गढ़ है, इसलिए इसका नाम प्रतापगढ़ है, ये जिला पूरा जनपद। तो धर्म सम्राट महाराज आजन्म हमेशा निराहार एकादशी व्रत करते थे, प्रत्येक एकादशी। हम लोग तो भीमसेनी एकादशी साल में एक दिन एक बार की ही करना भारी पड़ जाता है। वो प्रत्येक एकादशी में पानी तक ग्रहण नहीं करते थे। उनके एक कृपा पात्र ब्रह्मचारी थे श्री केशव मणि जी महाराज, 40 वर्ष स्वामी जी की सेवा में संलग्न रहे। वृद्धावस्था में उनकी नेत्र ज्योति चली गई तो दास को उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। हमने विद्यार्थी जीवन में केशव मणि जी महाराज की खूब सेवा करी। हम प्रसाद बना करके पवाते थे तो हमको पाक शास्त्री कहते थे। तो जब भी हम सेवा से निवृत्त होते थे तो हमको बुलाते थे, सुनो सेवा हो गई पूरी, बोले हाँ।
एक श्लोक प्रतिदिन रटाते थे, याद करके जाओ। क्योंकि विद्या 3 प्रकार से प्राप्त होती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्यया विद्या, चतुर्थम नैव साधनम। चौथा कोई उपाय नहीं। या तो गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त करो, या दान दक्षिणा दे करके विद्या प्राप्त करो, अथवा तुम्हारे पास कोई विद्या है तो हमें दो और हमारी विद्या तुम लो। विद्या से विद्या का आदान प्रदान करो। तो स्वामी ब्रह्मचारी जी कहते थे कि तुम हमको न तो धन दे सकते हो, ना हमें कोई विद्या प्रदान कर सकते हो, इसलिए एक ही उपाय है, गुरु शुश्रूषया। अब तुमने हमारी सेवा की है, अब सेवा के बदले में यदि हम तुम्हें कुछ नहीं देते तो तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर बना रहेगा। इसलिए जबरदस्ती वो कुछ ना कुछ हमको सेवा संपन्न होने के बाद सिखाते जरूर थे। बोले नहीं, मैं कुछ विद्या दूंगा तुम्हें, मेरे पास। और हम तो बाद में वो सन्यासी हो गए थे, तो केशवमणि जी का सन्यासी नाम पड़ गया था, केशवानंद सरस्वती। तो वो कहते थे हम आपको धन नहीं दे सकते, इसलिए विद्या हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे, तभी तुम्हारे ऋण से मुक्त हो सकेंगे। तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ सुनाते थे। वो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, उनके याद किए हुए श्लोक अभी तक हमको उपस्थित है। नीति के न जाने कहां कहां से दिव्य श्लोक। नेत्र ज्योति नहीं थी, पर लगभग पूरी भागवत कंठस्थ थी। नेत्र न होने पर भी अखंड भागवत का पाठ करते थे। ऐसा अद्भुत उनका प्रभाव था। 1980 में वृंदावन रमण रेती में हमने जो सिद्ध महापुरुष देखे, भजनानंदी और बड़े परम भागवत, ऐसे कई थे जिनको पूरी भागवत उपस्थित थी। उन्हीं के सेवक थे एक राम सुजान ब्रह्मचारी जी, उनको भी भागवत उपस्थित थी। और बड़े उच्च स्वर से भागवत का पाठ करते थे, काम करते जाते थे और पाठ का अखंड चलता रहता था। ऐसी अद्भुत प्रतिभा। एक मौनी बाबा थे, उनको भी भागवत कंठ। ऐसे 3 तो हमारी दृष्टि में थे जिनको भागवत पूरी उपस्थित हो। मूल तो स्वामी जी भी इस प्रकार से निराहार व्रत रखते थे। एक बार केशवानंद सरस्वती जी महाराज बीमार हो गए, तो हम वैद्य जी को लेके आए। उन्होंने नब्ज देखी और तुरंत दवा दी। स्वामी जी जल्दी से ये दवा खा लीजिए, आपको बहुत तीव्र ज्वर है। स्वामी जी एलोपैथिक लेते नहीं थे, केवल आयुर्वेदिक दवा लेते थे। तो वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे नरोत्तम जी, उनको हम बुला के लाए। उन्होंने दवा दी। स्वामी जी ने कहा आज तो एकादशी, हम कुछ भी नहीं खाएंगे भाई। वैद्य जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत शास्त्र सम्मत बहुत समझाया कि स्वामी जी वृद्धावस्था में और रोगण अवस्था में ये नियम लागू नहीं होता। आप इस समय वृद्ध भी हैं और रोगी भी हैं, अतः आपको शरीर रक्षा के लिए ये औषधि ग्रहण करनी ही चाहिए, नहीं तो कल की कोई गारंटी नहीं है। परंतु स्वामी जी ने एक ही जवाब दिया, हम सन्यासी बन चुके हैं और सन्यासी अपना संस्कार पहले ही कर चुका है। अब शरीर रक्षा के लिए हमने आजन्म जो व्रत लिया है, वो शरीर की रक्षा के लिए तो नहीं तोड़ सकते हम, शरीर रहे या न रहे। और जो हम जीवन भर नियम निभाए हैं उसका परित्याग नहीं करेंगे। स्वामी जी डटे रहे। वैद्य जी समझा करके दवा दे के चले गए और हमारे कान में कह गए, बेटा तुम कोशिश करो, इनको ये दवा खिलाना आज बहुत जरूरी है, नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। वैद्य जी के जाने के बाद हम समझाते रहे, स्वामी जी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए महाराज। अंत में स्वामी जी को सुला करके हम तो चले गए अपने कमरे में। सवेरे जब हम आए तो स्वामी जी नहाए धोए बैठे हो गए, अपने आराम से आराधना कर रहे ठाकुर जी की। हमने कहा स्वामी जी तबीयत कैसी है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। हम आश्चर्यचकित रह गए। दवा खाई नहीं, पानी तक ग्रहण किया नहीं, पर संकल्प शक्ति कितनी प्रबल थी कि उस व्याधि में भी बिना कुछ खाए पिए और सवेरे एकदम ठीक बैठे नजर आए।
यह है असली व्रत। आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। ये चार की विपत्ति में ही परीक्षा होती है। ठाकुर जी परीक्षा ही तो लेते हैं आपदा में। ऐसी धर्मनिष्ठा कि प्राण त्यागने को तैयार हो गए परंतु व्रत नहीं त्यागा। व्रत का अर्थ ही होता है संकल्प, दृढ़ता। ददाम में तद व्रतम मम, ये व्रत है। स्वामी जी महाराज से जब हम आज्ञा मांगे कि महाराज मैं पहली भागवत कहने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए, सेवा की थी स्वामी जी की, तो स्वामी जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हमको आशीर्वाद में एक श्लोक बना करके दिया। वहीं बहुत आशु कवि थे, संस्कृत के श्लोक किसी भी छंद में तुरंत बना देते थे। तो हमको आशीर्वाद देते हुए बोले, श्यामा वामा कृत बदनति सुंदर श्याम पूर्व, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते नुष्ठितो येन यत्नः, शाब्दे शास्त्रे कृत परिचयो गीत संगीत वाद्ये, सोयम प्राप्तः सदसि भवताम सत्कथाम वक्तुमत्र। ऐसे आशीर्वाद दे के उन्होंने तुरंत हमको आज्ञा दी। फिर हमको एक मंत्र भी दिया कि जब भी व्यास गद्दी पर बैठो तो इसका स्मरण किया करो, व्यास जी की वाणी आपके चित्त में प्रकट होगी। तो ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन जो उस समय वृंदावन में हो गया, वो अब बड़ा दुर्लभ है। अब तो वृंदावन में तुम्हारा चलना फिरना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु उस समय जो हमने देखा सचमुच वो वन था। कितने हिरणों के झुंड, कितने नील गायों के झुंड हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखे, और वहीं संत साधु संत अपने कुछ भी केवल इतने फक्कड़ कि अपना कुछ नहीं, ना कोई आश्रम कहने के लिए, ना कुटिया अपनी, भजन कर रहे हैं। इन जिन संतों के हम नाम ले रहे हैं, ये सबके पास अपना कोई एक कमरा तक नहीं था कहने के लिए। धानुका जी का एक आश्रम था, उसमें एक एक कमरा उन्होंने सेठ जी ने दे रखा था, जहां पर इस समय धानुका आश्रम बन गया है। अब तो वो भव्य बन गया है, रमण रेती में ही। पहले तो ऐसे बड़ा हुआ था, उसी में महात्मा लोग भजन करते थे। एक महात्मा नित्य प्रति परिक्रमा झांझ मरीरा के साथ लगाते थे, और ये महात्मा लोग निरंतर भागवत का चिंतन करते रहते थे। तो मैंने देखा उन महापुरुषों को कि एकादशी का व्रत, प्रत्येक एकादशी बिल्कुल निर्जला, नियम यही है। पर निर्जला ना हो सके तो सजला कर लो भाई, पानी पी लो या कोई भी पेय पदार्थ ले लो, जूस पी लो, दूध पी लो, केवल पान करो, खाओ मत। निर्जला नहीं, ये सजला। सजला भी ना सद सके तो भैया सफला कर लो। सफला माने केवल फलाहार करो। फलाहार का मतलब केवल फलों का आहार, और आजकल फलाहार के नाम पर होता है फुलाहार। बोलो राधे राधे। राधे। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने, समझ लो कोई व्रत है। कुटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, रबड़ी घुट रही है, तस्मई बन रही है, क्या मामला है? अरे साहब, आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, थोड़े फलाहार की व्यवस्था चल रही है। ऐसा फलाहार बनता है। एक बार हम अयोध्या में छावनी में कथा कह रहे थे। छावनी के पूज्य संत श्री नत्तो गोपाल दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में एकादशी आई तो महाराज जी कहते हैं, चलो पराशर जी आपको बढ़िया दाल रोटी खिलाएं, कड़ी चावल खिलाएं। मैंने कहा स्वामी जी, महाराज जी आज तो एकादशी है। बोले हाँ, हमारी भी तो एकादशी है। तो आप तो कह रहे हो कड़ी चावल दाल रोटी। बोले हाँ, देखो तो सही, सब फलाहार मिलेगा आपको। और वास्तव में ले गए, कड़ी भी थी, दाल भी थी, चावल भी थे, सब कुछ था, और सबका सब फलाहार भी था। हमने कहा महाराज जी ऐसा फलाहार मिले तो हम तो फलाहारी ही बन जाएंगे। और एक बार तो कानपुर में जेके सिंघानिया जी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ जब कथा हुई तो
एकादशी के दिन हमने गिन के देखा 26 आइटम थे महाराज, समोसा कचौड़ी सब फलाहारी। तो हमने फलाहार का बड़ा भव्य रूप देखा है भैया। पर ये तो केवल कहने की जबरदस्ती की एकादशी है। अरे भाई 7 दिन में एक दिन आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, विश्राम चाहिए। तो कम से कम पेट को भी तो 15 दिन में एक दिन के लिए विश्राम दो। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो उपवास के द्वारा पेट को थोड़ा विश्राम देना चाहिए। परंतु अवकाश की जगह और गरिष्ठ हम लोग एकादशी फलाहार के नाम पर बना लेते हैं। बादाम का हलवा घुट रहा है, तो रेष्ट की जगह गरिष्ठ और हो गया। इसलिए उत्तम व्रत यही है कि बिल्कुल निराहार हो। बाबानंद ने एक निराहार व्रत किया, पर गलती से रात के 12 बजे उनको, अब भाई नींद नहीं आती है जब कुछ खाओ पियो नहीं तो बाबा की नींद खुल गई। बाबा ने समझा ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अब घड़ी तो उस समय चलती नहीं थी। कई बार तो घड़ी हाथ में पहन के भी भ्रम हो जाता है, गलत देख लिया। तो रात के 2 बजे चले गए नहाने जमुना जी में। जो डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए। जो ग्वाला संग में नहाने ले गए थे नंद बाबा को, वो भागते हुए आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भागते हुए गए, मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। पर अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है, हमारी पूजा कर रहे हो? ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। वरुण ने कान पकड़ के माफी मांगी। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद्भवां शंतुमर्हति। हमारे इन मूर्ख सेवकों ने आपके पिता को अनजाने में बंधक बना लिया। मैं भी अनजान था, इसलिए मुझे क्षमा करें महाराज। भगवान बोले कोई बात नहीं, क्षमा किया। और बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा को विदा किया। भगवान बाहर आए तो ब्रजवासियों ने घेर लिए। अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? तो बाबा नंद ने पूरी कहानी सुनाई। अच्छे भले नहावे को आए, 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें भीतर। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी, बांध के पटक दिए। और थोड़ी देर में जैसे ही मेरो कन्हैया पहुंचो तो सबरे याके पामन में गिर गए भाई। या की बड़ी भारी पूजा करी। मैं देख देख के बाबरो है गयो कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। ये बात अब तक मेरे पल्ले ना पड़ी। अब ग्वाला आपस में बोले कछू कहो भैया, अब तो हम पक्को मान गए कन्हैया भगवान है। घेर के कन्हैया ते बोले लाला तो हमारे श्री की सौगंध है, हमें सांची सांची बता दे तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे और बोले काय को बाबरे बनो, नेक नेक बात पे भगवान बनाए दो। आजकल वैसे ही आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे भारत में। बोलो राधे 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 राधे। हम कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देख कन्हैया तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम का उसे ना कहेंगे। भगवान बोले एक बात बताओ, मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी बस इतनी इच्छा मन में जरूर है कि तू बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना मौको मिले तो हमें घुमा दे, दिखा देने भैया, और हमें तो दिखचूना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में पड़ो मत, तुम्हारी इच्छा बैकुंठ देखने की है रही है तो ज्यादा ना कहोगे वही देना घुमा देंगे। अच्छा तो लाला तू तो हमें आज ही घुमाए दे। भगवान बोले तो आओ मेरे संग। तो नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासी कन्हैया के संग चल पड़े। भगवान ब्रह्म कुंड पे ले जा करके सबसे बोले जो भी बैकुंठ जावो, चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देके ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया हम तो पे विश्वास करें, तू कहेगो हम सचमुच कूद पड़ेंगे। भगवान बोले कह तो रहे, तो ये और बता दे लाला, हम या कुंड में कूद के बैकुंठ तो पहुंच जाएंगे तो फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा और वापिस भी लाऊंगा।
अरे लाला जब तू हमारे संग चलेगा तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, मगना कृष्णेन चोद्धृता, दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम, यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। सारे ब्रजवासी अपने आप को वैकुंठ में पाए और क्या देखा कि सर्वे पद्म पला साक्षात् पीतको से वाससा। सबके सब भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। देख करके यह दृश्य दंग रह गए ब्रजवासी, आपस में बोले अरे भाई सचमुच वैकुंठ में आ गए, देख चार चार हाथ वाले दिख रहे, दो हाथ वाले तो हम ही तुम हैं भाई, बड़ो जोरदार वैकुंठ है ये तो, घूमने लायक है, चलो और भीतर तक देख के आए। एक बोलो सावधान, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता ना बताएगा। कन्हैया लाए हुए वही के संग में जाएंगे, अकेले कहीं नहीं जा रहे। हाँ ठीक कही भैया, कहाँ है कन्हैया? अब आप उसमें देखें कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब घबराए, हे भगवान या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो भाई, कन्हैया के बिना बड़ी विडंबना है जाएगी यहाँ। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाके ब्रजवासी बोले भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्ता, बिल्कुल शांत। अब बहुत ज्यादा डर गए, आप उसमें बोले ये कहाँ फंस गए, ये तो राम राम ही ना करे। एक बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह राम राम ना चले, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज हो भाषा। ब्रजवासी बोले जब कोई भाषा ना समझेगा तो आप कौन से पूछें। तब तक एक बोलो वो देख वो नाक के ऊपर वो जाके बैठ गए हो कन्हैया। वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो, यहां आके 1000 फन वाली नाग पे बैठ गए हो। शेष पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करके ब्रजवासी मिलने को जैसी दौड़े, सेवकों ने रोक दिया, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो ब्रजवासी बेचारे वहीं दूर से हाथ जोड़ के खड़े रहे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे। इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम सब के सब दिव्य देवता हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हुए विविध छंदों में उनका स्तवन कर रहे हैं। कोई शिखरणी छंद में, कोई अनुप्रास की छटा छिटक रहा है, तो कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, कोई नरकुटक छंद में, कोई पुष्पताग्रा छंद में, कोई मालती छंद में। अनेक छंदों के द्वारा भगवान की सभी देवता विविध महत स्तुति गा रहे। नंदादय स्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान का वह दिव्य ऐश्वर्य जब देखा वैकुंठ में तो सारे ब्रजवासी स्तब्ध रह गए। आप उसमें बोले भैया हमें तो विश्वास ही ना हो कि ये अपनों ही कन्हैया है। देख देख करके आंख बंद करके ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया देख लियो तेरो वैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन बुलाए ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से एकदम उछल के ब्रजवासी बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो क्या देखा, किनारे पर खड़े कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। दौड़ के सब बाहर निकले और कन्हैया से लिपट गए। अरे कन्हैया तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच हमें वैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। बोले पूछ ही मत कन्हैया, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखे। बहुत ही जोरदार वैकुंठ है भाई तेरो तो। भगवान बोले आनंद आयो कि ना है?
ब्रजवासी बोले लाला तुम बोलो मत मानियो, हम सांची बताएं। हाँ सांची बोलो। तो देख कन्हैया तेरो बैकुंठ चाहे जितनो अच्छो होए, पर सांची बात यह है कि हमें नेकू आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भाई, का कमी पड़ गई तुम्हें? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी तो यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो घबरा गए भैया, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची यहाँ की कछु भाषा और होगी, बाकी बात हमारे पल्ले ना पड़ी तो हमारी बात बाकी पल्ली ना पड़ी होगी। पर हमने तो बड़े नाग पे बैठो पायो, तो हमने सोची तू तो हमें पहचाने को, पर हम तेरी तरफ कितनी देर से हाथ जोड़ के खड़े रहे तेने नेको एक बार हमारी तरफ ना देखो, हमारे पास में भी ना आयो। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे कि तो से बात ही ना कर सके, तेरे पास ही ना जा सके। अरे बात है हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो से कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ भोजन पा रहे हैं। जो खाएबे खेलबे को सुख या ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कबहू ना मिल सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहि अहीरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में बैठ के सवई नचावत राम गोसाई, सारे ब्रह्मांड को नचाते हैं। और वृंदावन में ग्वालिनियां कहती हैं लाला ने ठुमका लगा के नाच के दिखा दे, नाच नी को लगो तो ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी। तो गोपियों की तनिक छाछ पीने के लिए नाच नाच करके गोपियों का मन मुग्ध करते हैं, उन्हें रिझाते हैं। ऐसा परमात्मा का सरलीकरण, सहज सरल स्वरूप वृंदावन के बाहर कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वृंदावन के ठाकुर सबसे सहज है, सबको सुलभ है। सारा संसार जिससे भयाक्रांत रहता है वो भगवान मैया से और गोपियों से घबराए रहते हैं। और गोपियां धमकाती रहती हैं, डराती हैं, और क्या कहती हैं, अरे तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, बादल बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। बादल बरसाने की। तेरी धौंस में लाए आने की, दोस्त में लाए आने अरे तेरी धौंस में लाने की। दोस्त में लाए आने की। तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। रास्ता बंद श्री राधे फोड़ दही की तोए काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की। राधे राधे।
अब घर चल तेरी हो ये पिटाई, तोहे उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की। राधे राधे। ध्यान योग का रहस्य हमें सिर्फ और सिर्फ इन भागवत कथा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, जिसमें किस प्रकार से ध्यान लगाया जाए, मन को किस प्रकार से शांत किया जाए, आत्मा को किस प्रकार से उस परम ऊर्जा के साथ जोड़ा जाए, तब जाकर ध्यान केंद्रित होता है और धीरे धीरे हमें अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर ध्यान योग से ही प्राप्त होता है। चाहे वह समय का प्रश्न हो, चाहे पारलौकिक जगत का प्रश्न हो, सभी प्रश्नों के उत्तर हमें उसी ध्यान योग में प्राप्त होंगे। और जब ध्यान योग पूर्ण होता है तब निर्माण होता है एक नए वस्तु विशेष का, एक नए विश्व का। तो इसीलिए भक्तों, आप लोग इन कथाओं को सुनकर ध्यान योग के रहस्य को समझें और ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त करें। श्री राधे राधे। बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही
इस प्रकार से यद बिभेति स्वयं भयम जासु त्रासु डर कहूं डर होई। डर भी मूर्तिमान जिससे डरता है उस परमात्मा को गोपियां डराती हैं कि तुझे ऊखल में बंधवा दूंगी, तेरी रास्ता बंद करा दूंगी, तो चोरी लगाई दूंगी, ऐसे धमकाती रहती है। ईश्वर का जो सरलीकरण ब्रज में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। ऐसे उन प्रभु ने ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए दिव्य महारास रचाया। उस महारास की चर्चा 5 अध्यायों में सुखदेव जी ने गाई, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। रास लीला का शुभारंभ सावधान करने के लिए सुखदेव जी ने भगवान शब्द से किया कि सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, सर्व समर्थ षडैश्वर संपन्न परमात्मा की लीला है। उसी भाव दृष्टि से श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई। शारदीय सुमनों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। ऐसे दिव्य उस वातावरण को देखकर माधव के भी मन में ब्रजांगनाओं के साथ रमण करने की इच्छा हुई। रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने की भगवान ने इच्छा की और योग माया का स्मरण किया, योग माया का आश्रय लिया। अघटित घटना पटी असी भगवान की माया योग माया है। अथवा बिना राधा रानी के रास संभव नहीं है और राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से सुखदेव जी लेते नहीं है, क्योंकि राधा नाम में इतना अनुराग है सुखदेव जी को कि राधे कहते ही उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है, शरीर में सुध बुध नहीं रह जाती। इसलिए बहुत सावधानी से कथा कह रहे हैं और इसलिए राधा नाम लेते नहीं। वक्ता को जब किसी प्रसंग पर ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाव में डूब जाऊंगा तो वो भाव संवरण कर लेता है, अर्थ संकोच करना पड़ता है, नहीं तो वक्ता यदि डूब गया तो कथा कैसे कहेगा। श्रोता तो डूबने में स्वतंत्र है पर वक्ता स्वतंत्र नहीं। राम कथा कहते कहते राम जी के परम अनुरागी भोलेनाथ भवानी को कथा कहते हैं, पर कई स्थल ऐसे आते हैं जहां महादेव डूब जाते हैं और जहां लगता है महादेव को कि हम पूरी तरह डूब जाएंगे तो तुरंत अपने मन को सावधान कर लेते हैं।